अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, बहावलपुर में कायम महकमा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको असल चोलिस्तान के हुकूक और अलाटमेंट के लिए कायम किया गया था, मगर बासर कब्जा माफिया की मुबैना सरपरस्ती करने में मसरूफ अमल है और चोलिस्तान में पंजाब के बड़े शहरों उकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा, सरगोदा, गुजरावाला के बड़े जो है वो कब्जा ग्रुपों ने वहां पे डेरे डालकर महकमा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुतलका जो पटवारियों तहसीलदारों से मुबैना सरपरस्ती में खुलेआम कब्जे कर रहे हैं। और जो कि मुआहरीन के मुताबिक मौजूदा एमडी जो चोलिस्तान की तैनाती के दौरान जो मेगा कब्जे करवाए जा रहे हैं, इसके साबका तारीख में मसाल नहीं मिलती, जबकि असल चोलिस्तानियों को अलॉटमेंट और दाखिल के हसूल में शदीद दुश्वारी का भी सामना है और भारी रिश्वत का तकाजे भी उसका भी सामना है, जिसकी वजह से असल चोलिस्तान का जो जानबूझकर माशी कत्ल किया जा रहा है। और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब इस तमाम तर सूरत-ए-हाल से लाइल्म है और ज़राए के मुताबिक एमडी चोलिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के चहेते, इसलिए ना किसी किस्म की इंक्वायरी कराई जा रही है और ना ही एमडी चोलिस्तान को तब्दील किया जा रहा है और एसओपीज के मुताबिक एमडी चोलिस्तान प्रमोट हो चुके हैं और मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से इस हवाले से फौरन नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं बहावलपुर से नादिर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम नादिर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको वजूद में इसलिए लाया गया था कि यहाँ पे जो असल चोलिस्तानी हैं, चोलिस्तान हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की जो रोही है, चोलिस्तान है, वहाँ के जो असल बाशिंदे हैं, असल चोलिस्तानी हैं, उनको अलाटमेंट उनकी अराजी की अलाटमेंट कराई जाए और उनको दाखिल के हसूल के लिए किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। लेकिन साल से वो जो असल चोलिस्तानी हैं उनको मालकाना हकूक अलाटमेंट नहीं दिए जा रहे और दाखिल के हसूल में भी भारी रिश्वत के तकाजे किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पंजाब का बड़ा बासर कब्जा माफिया है, जिनका ताल्लुक उकाड़ा, सरगोदा, शेखुपुरा, गुजरावाला, सरगोदा, साहिवाल से है, उन्होंने डेरे डाल रखे हैं, जिन्होंने महकमा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान, मुलाजमीन, रीडर और पटवारी तहसीलदारों से राब्ते करके उनकी मिली भगत से कब्जे करवाए जा रहे हैं। इस बारे में जो मकामी मीडिया है वो चीख के थक गया है, लेकिन जो एमडी चोलिस्तान हैं जो प्रमोट हो चुके हैं और इस सीट पे नहीं बैठ सकते, लेकिन उनको अपना इधर विराजमान किया हुआ है, उनको तब्दील नहीं किया जा रहा। जबकि असल चोलिस्तानी हैं, उन्होंने शिकायत के भी अंबार लगाए हुए हैं और तहरीरी दरखास्तें भी दे रखी हैं, लेकिन उनको अलाटमेंट उनकी कराने और दाखिल का हसूल मुमकिन बनाने की बजाय उनका माशी कत्ल किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा नादिर बुखारी, जो कि मुतलका महकमा है वो अथॉरिटी की यहाँ गायब है, उनकी जानिब से कोई इस हवाले से कार्रवाई नहीं की जा रही। जो असल चोलिस्तानी है उनकी बजाय वहाँ पे जो कब्जा माफिया, ये कितनी अलॉटमेंट पे उन्होंने कब्जा किया हुआ, कितनी एकड़ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं वो? ये जी बिल्कुल जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, ये सैकड़ों एकड़ अराजी है जो लाटे हैं, अलाटमेंट करवाई हुई हैं, जिनका जो खुलेआम बोली लगी हुई है 8 से 10 लाख रुपए फी लाट के हिसाब से कब्जे करवाए जा रहे हैं, जिनको चंद एक अराकीन असम्बली की भी मुबैना पुष्टपनाही हासिल है कब्जा माफिया को। और जो पस पर्दा जो ऑफ द रिकॉर्ड जो एमडी चोलिस्तान या सीओ जो कहते हैं कि वो कि हमें सियासी मजबूरियां हैं, इस वजह से हम मजबूर हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इस हवाले से हमने कोशिश की है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाहौर नबील अवान साहब के नोटिस में लाया जाए, लेकिन नबील अवान साहब ने इस किस्म की इसके हवाले से ना कोई नोटिस लिया है, ना किसी किस्म की कार्रवाई की है। इनके जो प्रॉपर बहावलपुर में कमिश्नर बहावलपुर हैं नादिर चट्टा साहब,
उनके भी नोटिस में लाया गया है, लेकिन ताहाल उनकी तरफ से भी किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया अभी तक। ठीक है। इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो कि लाइल्म है, अगर उन्हें पता लगेगा तो तभी कोई नोटिस या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बसूरत दीगर सब खामोश तमाशाई। ठीक है। तो नादिर, ये जो अहम बहुत बड़ा ये इशू है और इस इशू के बारे में बहावलपुर के जो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके इल्म में ये बात होने के बावजूद भी उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का मुतलका डिपार्टमेंट नहीं है CDA महकमा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको हेड करते हैं कमिश्नर बहावलपुर। इस हवाले से कमिश्नर बहावलपुर के भी नोटिस में लाया गया है, जो चोलिस्तानी हैं मुतासरीन उन तक भी अपनी जो तहरीरी दरख्वास्तें हैं और शिकायत हैं मुख्तलिफ ज़राए से पहुँचाई गई हैं, लेकिन कमिश्नर बहावलपुर भी अभी तक इस किस्म का किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं ले सके अभी तक। ठीक है। तो ना तो जो कब्जा माफिया ग्रुप है जो जिसमें आपने बताया है कि शहर उकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा, सरगोदा, गुजरावाला, इनके बड़े बड़े जो कब्जा ग्रुप जो इन्होंने डेरे जमाए हुए हैं, तो उनके सरपरस्ती करने वाले महकमा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के कौन कौन से जो मुलाजमीन हैं उनकी निशानदही की गई है? जी, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो महकमा चोलिस्तान के मुतलका पटवारी तहसीलदार हैं वो हैं, और दूसरा जो CO2 हैं राना शफीक साहब जी, और उनका एक रीडर है एजाज कुमार, ठीक है। वो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और डायरेक्ट कब्जा माफिया से अपना हिस्सा लेके उनकी पोशतनाई कर रहे हैं और उनको खुलेआम इजाज़त दी हुई है कब्जे करने की। जबकि दूसरी तरफ हमें ये भी पता चला है कि जो महकमा CDA के अफसरान हैं और ये रीडर दीगर मुलाजमीन हैं, इन्होंने भी अपने ज़ाती नाम पर अलाटमेंट, सरकारी अराजी अपने नाम अलाटमेंट करवा रखी है, ये भी उसमें हिस्सेदार हैं। इस वजह से किसी किस्म की कार्रवाई है उसके आगे यही रुकावट बने हुए। ठीक है। तो नादिर बुखारी, ये बताइएगा कि चोलिस्तान की आवाम का अब क्या मुतालबा है इस हवाले से? जी, असल चोलिस्तानी जो हैं वो तो साल से जिनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप MD चोलिस्तान के पास जाएं, आप CO के पास जाएं, आपकी अलाटमेंट भी की जाएगी, आपको दाखिल भी आपका मुमकिन बनाया जाएगा, तो किसी किस्म की रिश्वत नहीं ली जाएगी। लेकिन इसके बरक्स उनका मुआशी कत्ल जारी है। जो असल चोलिस्तानी हैं वो बेचारे दफातर की CDA दफ्तर की खाक छानने पर मजबूर हैं, सारा दिन आते हैं, हज़ारों रुपए किराया भर के बैठ के शाम को मायूस वापस चले जाते हैं। लेकिन जो कब्जा माफी है उनको कुर्सियां पेश की जाती हैं, उनकी औभगत की जाती है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ठीक है। ठीक है नादिर शाह बुखारी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासरीन, बहावलपुर में जो कि एक बहुत बड़ा ये एक मसला है, वहाँ के असल जो चोलिस्तान है वो सरापा एहतजाज है, उनको किसी भी तरह की कोई जो कि ज़मीन की अलॉटमेंट नहीं की जा रही। हालांकि महकमा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको असल चोलिस्तानियों के हकूक़ और अलॉटमेंट के लिए कायम किया गया है, लेकिन बासर कब्जा माफिया जो ग्रुप्स हैं उनकी मेरी बगत के साथ ये जो मुतलका जो महकमा है उनकी सरपरस्ती करने में मसरूफ़ है और वहाँ पे कोई भी असल चोलिस्तानियों के हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन वहाँ के चोलिस्तान के जो MD हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चीफ सेक्रेटरी जो कि सूबाई असम्बली के बिल्कुल वो चहेते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे कब्जा माफिया विराजमान है और आए रोज जो कि सरकारी राजी पे जो कि काबिज होकर बैठे हैं और वहाँ के असल चोलिस्तानियों को उनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। तो नासिर, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। खानेवाल पे बात करेंगे जहाँ पे मुर्गा चोरी की FIR दर्ज करवाने का मामला है और खानेवाल के इलाके कच्चा खूह में मुलजमान ने मुकदमा के मुद्देआन पर फायरिंग कर दी है और फायरिंग से एक भाई जान बहक हो गया है जबकि दूसरा जो है वो शदीद जख्मी हो गया है। लाश और जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और वाकया थाना कच्चा खूह के इलाके 30 टन आर में ये पेश आया है और फायरिंग करने वाले मुलजमान के खिलाफ पुलिस ने इकदाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और ये वाकया नासरीन मुर्गा चोरी होने के बाद उसके हवाले से जो कि FIR दर्ज करवाई गई है
اور پھر دونوں جن کے خلاف FIR درج کروائی گئی اور جس بندے نے کروائی مدعی ان کے درمیان جو تنازعہ ہوا، اس کے بعد میں جو کہ معاملہ اس قدر کشیدہ ہو گیا کہ فائرنگ تک بات چلے گی، وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور فائرنگ سے جو کہ ملزمان ہیں ان کے ایک بھائی جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا ہے اور لاش اور زخمی کو DHQ اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ تھانہ کچا کھو کے علاقے 30 تانار میں پیش آیا اور فائرنگ کرنے والے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ اور جو کہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو کہ شدید جو کہ زخمی حالت میں جو ایک بھائی اور اس کے ساتھ جو کہ اس کا دوسرا بھائی جس کو زخمی کیا گیا ہے وہ زخمی حالت میں اب اسپتال میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ناظرین ہم اپنے نمائندے سے جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، طارق مقبول۔ السلام علیکم طارق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی وعلیکم السلام میڈم، یہ معاملہ تھا مرغا چوری کیس کا۔ ٹھیک تو ہے۔ جنہوں نے مرغا چوری کیس کا ان کے اوپر پرچہ کرایا ہوا تھا تو اس نے یہ اس رنجش پہ انہوں نے اس دو بھائیوں کے اوپر فائر کر کے ان کو ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا شدید زخمی ہے جو ابھی ہاسپٹل کے اندر زیر علاج ہے۔ تو یہ صرف ایک جانور کی وجہ سے ایک قتل ہو جانا یہ بڑی بات ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ معاملات پنچایت نے بھی حل کرایا تھا لیکن ذاتی رنجش کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، FIR کچھ کرانے کی وجہ سے انہوں نے معاملات کو بہت آگے لے گئے۔ ٹھیک ہے طارق، یہ بتائیے گا کہ مرغا چوری کا یہ معاملہ تھا اور ان کے خلاف جب FIR درج کروائی گئی ہے تو فائرنگ کن کی جانب سے کی گئی تھی؟ جنہوں نے مرغا چوری کیا تھا، جنہوں نے مقدمہ کا اندراج کروایا؟ ہاں جی، جن پہ انہوں نے شک تھی انہوں نے کہا یہ انہوں نے ہی مرغا ہمارا چوری کیا ہے، تو انہوں نے جن کا قتل ہوا انہوں نے اس کے اوپر پرچہ کرایا ہوا تھا، تو بس وہ پرچے کی ذاتی رنجش کی وجہ سے انہوں نے پھر آ کے ان کے گھر کے اوپر دعویٰ کیا اور باہر بلا کے دونوں بھائیوں پہ فائر کیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کی کیا کنڈیشن بتائی جا رہی ہے؟ ابھی سر جو ایک لڑکا تو زیر علاج ہے اور دوسرا جو وہ تو قتل ہو گیا تھا فوری، جو ہاسپٹل پہنچتے جن کی اس کی جان چلی گئی تھی، تو ابھی دوسرا زیر علاج ہے اور پولیس جو ہے وہ ملزم کی تلاش میں ہے اور پرچہ درج کر لیا گیا ہے قتل کا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس پہ مزید جو ہے وہ قانونی کارروائی کیا کی جا رہی ہے؟ جو ملزم ہیں وہ پکڑے گئے ابھی تک کہ نہیں؟ نہیں، مجرم جو ہے وہ ابھی فی الحال پولیس کی پہنچ سے دور ہے اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، جن کے وہ کہہ رہے تھے جلدی سے جلدی ان کو گرفتار کر کے سلاخوں کے اندر کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو طارق مرغا چوری ہونے والا معاملہ تو ایک سائیڈ پہ رہ گیا، اب جو قتل و غارت وہاں پہ ہوئی ہے اب پولیس کیا اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے؟ جو مرغا چوری ہونے کی FIR درج کروائی گئی ہے اس کی بنا پہ جو کہ پولیس کی جانب سے کیا رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ پولیس تو بڑی ایکٹیو ہے اور بار بار ریڈ بھی کر رہی ہے، یعنی کہ لیکن مجرم جو ہے وہ وہاں سے علاقے سے غائب ہے اور ان کی بلکہ ایک ویڈیو بھی انہوں نے جاری کیا ہے جنہوں نے قتل کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر ہمارا معاملات حل نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے ہم دوسرے بھائی کو دوبارہ قتل کر دیں۔ انہوں نے دھمکیاں بھی دی ہیں فی الحال، لیکن پولیس ان ایکشن ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو جلدی سے جلدی گرفتار کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسے دھمکیاں دیتے ہیں اور یہ کیسے قتل انہوں نے کیوں کیا، چھوٹی سی ایک مرغے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے طارق، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ ناظرین جو کہ ہم بات کر رہے تھے خانوال کی، وہاں پہ ایک قسم کی جو کہ جہالت کی یہ ایک آخری حد ہے، ایک مرغا چوری ہونے کی بنا پہ مقدمے کا اندراج کروانا، اس میں پھر لڑائی کا اتنا کشیدہ جو کہ صورتحال پیدا ہو جانا، بعد میں فائرنگ، قتل و غارت ایک مرغا چوری ہونے پہ، تو وہاں پہ الٹا جو ہے مرغے سے بھی زیادہ نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے۔ اور اب جو قانونی طور پہ کارروائی کی جا رہی ہے اس حوالے سے ملزمان کو پکڑنے کی پولیس کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین پروگرام میں ہم نیکسٹ ایشو پہ بات کریں گے جہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا، ساتھ رکھیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم بات کریں گے اب جہانیہ کے ایشو پہ، جہاں پہ کروڑوں روپے کی مالکت سے تعمیر کیا جانے والا بس سٹینڈ جو کہ عرصہ 10 سال گزرنے کے بعد بھی فعال نہ کیا جا سکا، اور وہاں پہ جہانیہ بس سٹینڈ پر منشیات کے عادی افراد نے قبضہ کر رکھا ہے
और बस स्टैंड जो नशा बेचने वालों, नशा करने वालों की आमाजगाह बन चुका है और शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और इसी हवाले से मजीद हम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं चौधरी इमरान जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम जी। जनरल बस स्टैंड पर करोड़ों रुपए लगाए गए लेकिन इसको फाल ना किया गया। ट्रांसपोर्टर हजरात बसें मेन रोड पर खड़ी करके सवारियां उठाने लगे, जिससे आए रोज लड़ाई झगड़े और हादसा रूरमा होते रहते हैं। जनरल बस स्टैंड पर नशेइयों, जवारियों और बासर अफराद ने कब्जा करके होटल बना लिए हैं, जहां हर वक्त नशा करने वाले अफराद जमा रहते हैं, जिनका सोना और बचोना वही बस स्टैंड है। और आए दिन इस नशेई हजरात की अमवात भी देखने को मिलती रहती हैं। जी तो इमरान ये बताइएगा कि करोड़ों रुपए की जो लागत से ये बस स्टैंड बनाया गया है, वहां पे नशई अब डेरे जमा के बैठे हुए हैं, तो वहां पे बसें क्यों नहीं खड़ी की जा रही? जी, ये इंतजामिया की नाअहली की वजह से इसको फाल नहीं किया गया। सिर्फ बिल्डिंग तो बनाई गई, अपना कमीशन भी इकट्ठा किया गया, लेकिन उसको रूट नहीं दिया गया। और वहाँ बसें और वैगनें खड़ी करने के लिए कोई भी इंतजामी मामला सही नहीं किए गए। इस वजह से रोड ट्रांसपोर्टर बसें रोड पे खड़ी करते हैं, जिससे रश लग जाता है। मेन रोड जो है हाईवे रोड है, जिससे हमेशा हैवी ट्रैफिक रहती है, वो भी ब्लॉक होता रहता है, जिससे दूसरे मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना रहता है। जी तो इमरान, जहानिया में ये ट्रांसपोर्ट के जो मामलात हैं वो कौन देख रहे हैं? जी, ये इंतजामी असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे आते हैं सारे मामलात, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर चेंज होते रहते हैं और उनको इन मामलात का पता होने के बावजूद भी वो कोई इस पे कार्रवाई नहीं करते और ना आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इमरान ये बताएं कि बस स्टैंड पे जो कि ट्रांसपोर्ट को खड़ा करने की बजाय, जो कि आप बता रहे हैं कि बीच सड़कों में वो वहाँ पे खड़े कर देते हैं बसों का स्टॉप, जो कि वहाँ पे इसकी वजह से बहुत से वहाँ पे हादसात भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो फिर इस निज़ाम को क्यों ठीक नहीं किया जा रहा है? इंतजामिया आखिर किस वजह से इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही? जी बिल्कुल, वहाँ हर वक्त ताश और जुआ खेलने को वालों का रश रहता है और पूरे शहर के जवारी वहाँ सरेआम जुआ खेलते हैं। और कोई इसी नामालूम शख्स ने बस स्टैंड को भी होटल पर के लिए किराए पे दिया हुआ है। और साथ ही प्राइवेट शहरियों ने कार स्टैंड भी बनाया हुआ है, जिससे जनरल बस स्टैंड पर मुबैना तौर पर कब्जे के इम्कान जाहिर किए जाते हैं। और इंतजामिया की यह गफलत और नाअहली है, कोई इस पे कोई एक्शन नहीं लेते और ना इसको फाल करते हैं और ना उनको पाकिस्तान जहानिया के अवाम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी है। तो इमरान, ये जो सारा मामला है, ये डिप्टी कमिश्नर के इल्म में क्या ये मामला नहीं है? वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे? डिप्टी कमिश्नर हमें अक्सर विजिट तो करते हैं और मुख्तलिफ जगहों का, लेकिन वो इस पे कोई हल नहीं किया जाता। मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ जगहों पे विजिट उनके होते रहते हैं, लेकिन मसाइल जो के तू हैं। तो इमरान, ये तो फिर बहुत एक नाअहली है इंतजामिया की कि बस स्टैंड होने के बावजूद भी जो कि ट्रांसपोर्ट के जो कि वहाँ पे मुसाफिरों को लेने के लिए, उनको उतारने के लिए वो अगर सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस स्टैंड के बजाय अगर वो ऐसे काम करेंगे तो इससे फिर कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, आवाम को भी इसका सामना करना पड़ेगा मसाइल का। तो फिर जो बस स्टैंड के जो मालिकान हैं वो इस चीज़ के बारे में कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? जी बिल्कुल, बस स्टैंड फाल ना होने की वजह से लोग वो बसें बड़ी मेन रोड पे खड़े करते हैं, जिससे ट्रैफिक अक्सर जाम हो जाती है और आने जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है और शहरी इसमें बसों खड़ी करने वजह से परेशानी का शिकार रहते हैं। लेकिन इंतजामिया इस मामले में कोई हल सोचने के लायक नहीं है और ना इन्होंने कोई इसको हल किया है। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जहानिया में जो कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ी बदनज़मी है, वहाँ पे बस स्टैंड बनाने के बावजूद भी करोड़ रुपए की मालियत जो कि उसकी तमीर किया जाने वाला एक बस स्टैंड, जो कि अरसा 10 साल गुजरने के बाद भी उसको फाल नहीं किया जा सका। वहाँ पे जो इस वक्त वहाँ पे नशइयों ने डेरे लगाए हुए हैं, वो एक तरह की नशइयों की आमाजगाह बन चुकी है। लेकिन इंतजामिया जो है वो इन सब मामला से बिल्कुल लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं और वहाँ पे किसी भी किस्म की किसी बस को वहाँ पे खड़ा नहीं किया जाता और उसके मतबादल जो है वो बीच बिचार जो कि सड़कों में ही वो बसों को रोकते हैं। वहाँ पे जो कि मुसाफिरों को चढ़ाने का उतारने का सिलसिला एक वहाँ पे जारी है। लेकिन इन सब मामलात के हवाले से वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी किसी तरह का भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, रुख करेंगे अब हम प्रोग्राम में गोजरा का, जहाँ पे गोजरा थाना सिटी की हदूद में एक पुलिस मुकाबला हुआ है और अपने ही साथियों की फायरिंग से खतरनाक डाकू जख्मी हालत में
गिरफ्तार कर लिया गया और खतरनाक डाकू की जो शिनाख्त है वो असद वल्द अब्दुस्तार के नाम से हुई है, जो कि साहिवाल का रहायशी बताया जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि डाकू जिला टोबा टेक्सिन के इलाकों में संगीन नोयत के मुकदमात में मतलूब था, जिस पर तकरीबन 30 के करीब मुकदमात दर्ज हैं। और रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू ने दौरान डकैती मुतादिद शहरियों को कत्ल भी किया और मुलजमान के साथियों की भी तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नासिर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी देखें जी, गोजरा थाना सिटी की बड़ी यहाँ पर कामयाबी सामने आई है और यहाँ पर गोजरा और जिला टोबा टेक्सिन के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आए रोज चोरी डकैती की वारदातें जो है वो मामूल बन चुकी थी। और यहाँ पर दबंग SHO थाना सिटी सलमान शाह ने जो है वो कार्रवाई करते हुए यहाँ पर रात नाका पर मौजूद थे कि वहाँ पर इनको तला मिली है कि वहाँ पर जो है वो वारदात हो रही है। तो SHO जहाँ पर जो है वो अपनी नफरी के हमरा वहां पर पहुंचे तो आगे से जो है वो डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है और यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा जहाँ पर पुलिस मुकाबला जो है वो जारी रहा और वहां पर जो है वो जब फायरिंग जो है वो रुकी है तो जहाँ पर एक डाकू जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हो चुका है। जी ठीक है। अच्छा नासिर, पुलिस मुकाबले में जो एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है उससे मजीद क्या तफ्तीश की गई है? किसी और जो कि उसके ग्रुप की किसी साथ जो दीगर जो डकैत गैंग उनके साथ मुलविस है, कोई निशानदही की है उसने? देखिए जी, अभी फिलहाल जो है वो डाकू जो है वो शदीद जख्मी है और उनको वहाँ पर तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। और SHO का कहना था कि ये जिला टोबा टेक्सिन के साथ साथ जिला साहिवाल के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो संगीन मुकदमात में जो है वो मतलूब है और इश्तिहारी है, इसके साथी जो है वो फरार हो चुके हैं और इसके साथी जो है वो फरार हो चुके हैं और उनको भी जो है वो पुलिस टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है। DPO टोबा टेक्सिन की जानब से DSP गोजरा सर जहाँ पर अख्तर विनस है उनकी सरबराही में जो है वो इनको उनका यही कहना था कि पुलिस छापे मारी है, इनके साथियों को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो नासिर, पुलिस मुकाबले के बाद गोजरा में कोई कमी वाक़ई आई है ऐसे हादसात में, ऐसी चोरी डकैती की वारदातों में? जी देखिए जी, ये आज जो है वो तकरीबन रात ये पुलिस मुकाबला हुआ है और बहुत खतरनाक डकैत जो है वो गिरफ्तार हो चुका है जख्मी हालत में। और यहाँ पर जो है वो शहरियों में खुशी की लहर भी दौड़ी है कि थाना सिटी जो SHO है उन्होंने ये कार्रवाई की है। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये इसकी शनाख्त जो है वो यहाँ पर असद वल्द अब्दुस्तार के नाम से हुई है, जो साहिवाल का रहायशी है। इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 28 से 30 मुकदमात जो है वो दर्ज हैं और ये रिकॉर्ड याफ्ता डाकू है। इसके साथी भी जो है वो एक पूरा गैंग है। और इससे पहले जो है वो जिला टोबा टेक्सिन में जो है वो थाना सदर की हदूद में चंद रोज कबल जो है वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग से जो है वो एक ASI जो है वो शदीद जख्मी हो गया था और इस तरह की ये वारदातें जो है वो यहाँ पर मामूल बन चुकी थी। जी ठीक है। तो नासिर, गोजरा में चोरी डकैती की इतनी वारदातें हुई हैं और पुलिस की जानिब से बहुत से ऐसे डाकू और जो चोर हैं उनकी गिरफ्त में भी आए हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी हिकमत अमली वहाँ की गोजरा थाना सिटी की पुलिस ने अपनाई हो जिसकी बिहाफ पे ऐसे केस जो कि वारदातों में कोई कमी आई हो, फिर जो पकड़े जाने वाले चोर डकैत हैं उनसे मजीद जो दीगर मुलजमान ऐसे जो उनके साथ मुलविस जो होते हैं उनकी कोई निशानदही की गई है कि नहीं? जी देखिए जी, इससे पहले भी जो जब से ये थाना सिटी में SHO नया तैनात हुआ है, ये यंग SHO है और इसकी जो कारकर्दगी है वो बहुत अच्छी जा रही है। इस सिटी एरिया के अंदर जो जितनी भी इस तरह के जराम पेशा अफराद थे उनकी गिरद जो है इन्होंने घेरा तंग किया हुआ है। और इसकी जो मेहनत है, ये पहली दफा SHO जो है वो तैनात हुए हैं और SI पहले ये यहाँ पर तैनात रहे हैं। यंग यहाँ पर ये SHO है और इसकी जो पहली तैनाती है थाना सिटी गोजरा में हुई है और उसकी ये इंतहाई मेहनत से जो है काम कर रहे हैं। इसके साथ जो टीम है वो भी इंतहाई मेहनत से काम
کر رہی ہے اور شہری جو ہے وہ اس کی کارکردگی پر جو ہے وہ اب خوش ہے. اس سے پہلے جو ایس ایچ او تعینات رہے تھے وہاں پر آئے روز جو ہے وہ چوریوں ڈکیٹیوں کی وارداتوں میں جرائم پیشہ افراد کی جو ہے وہ یہاں پر وارداتوں میں اضافہ دن بہ دن ہوتا ہی جا رہا تھا. اب کنٹرول کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے موٹر سائیکل چور گینگ جو ہے وہ گرفتار کیا اور شہریوں کو ریکوری بھی دی ہے. اس سے پہلے بھی ایک گینگ گرفتار کیا ہے. شہریوں کو جو ہے وہ موٹر سائیکل جو چوری ہوئے تھے ان کو ریکوریاں بھی دی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے ناصر، شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس ایشو کے حوالے سے. ناظرین، گوجرا میں چوری ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے وہاں پہ جو چور اور ڈکیت اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پہ وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن وہاں پہ تھانہ سٹی کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا جس میں ڈاکو جو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور خطرناک ڈاکو کی شناخت جو ہے وہ اسد ولد عبدالستار کے نام سے ہوئی ہے جو ساہیوال کا رہائشی ہے. پولیس کا کہنا تھا کہ ڈاکو ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقوں میں سنگین نوعیت کے مقدمات میں بھی مطلوب تھا، اور مزید ایسے بہت سے وہاں کی پولیس کی جانب سے آپریشن کیے گئے ہیں اور ایسے ہی بہت سے جو وارداتوں میں جو کہ مطلوب چور ڈکیت پکڑے گئے ہیں اور ان سے ریکوریاں بھی کروائی گئی ہیں. وہاں پہ نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او کی وہاں کے جو لوگ ہیں بہت تعریف کیے جا رہے ہیں کہ وہاں کے ایس ایچ او کے آنے کے بعد کافی حد تک گوجرا کے جرائم کے حوالے سے حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں، اور ایسے بہت سے حادثات جب کوئی ایسے واقعات جو رونما ہوتے ہیں چوری ڈکیتی کے تو اس میں بھی کافی اچھی خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو ناظرین، پروگرام میں ہم نے مختلف ایشوز پہ بات کی اور جو کہ کافی حد تک انتظامیہ کی جو کہ نااہلی غفلت بھی سامنے آتی ہے جب ہم علاقائی مسائل پہ بات کرتے ہیں. عوام جن مسائل سے دوچار ہوتی ہے کسی حد تک جو کہ ہم سٹار ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے جو کہ آواز بنتے ہیں ایسے بے بس جو کہ عوام کی، تو کافی حد تک ایسے بہت سے مسائل کا حل بھی نکلتا ہے اور ہم اسی طرح انشاءاللہ تعالی سٹار ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے عوام کی آواز بنتے رہیں گے اور علاقائی مسائل انشاءاللہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.